हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ने। बच्चों, आप लोगों को पता है दोस्तों, हम लोग अणु संख्या के गुणधर्म को पढ़ रहे थे। तो इस समय हम लोग अपना चौथा, ठीक है, जो हमारा अणु संख्या के गुणधर्म के प्रकार थे वो हमारे पास हैं। सबसे लास्ट वाला हम लोग पढ़ने वाले हैं, चौथा जो हमारे पास है दोस्तों, परासरण दाब। ठीक है मेरे भाई, तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को परासरण दाब पढ़ा दिया है, बट उसका जो गणितीय रूप है, ठीक है, जो उसका फॉर्मूला था उसको मैं आप लोगों को डेरिवेशन नहीं कराया था। बट आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को एकदम जीरो लेवल से, यानी सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि परासरण किसे कहते हैं, फिर आप लोगों को समझाऊंगा कि परासरण दाब किसे कहते हैं, फिर उसके बाद मैं इसका डेरिवेशन भी आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों। यहाँ से जो परासरण दाब है इसका फॉर्मूला आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसके फॉर्मूले से आप लोगों को न्यूमेरिकल से बहुत ही इजी से हल हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो और पेपर में आता भी है इसका न्यूमेरिकल, और मैं भी कराऊंगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो बच्चों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि परासरण हम लोग किसे बोलते हैं। क्या परासरण? तो मैं आप लोगों को ये परिभाषा ना बताते हुए मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके डायग्राम को बताने वाला हूँ। ठीक है, आप लोगों को पता है कि मैं किस प्रकार से आप लोगों को पढ़ाता हूँ बच्चों। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर प्यारा सा। देखो मेरे भाई, हम लोगों ने दो कंटेनर में क्या ले लिया है, हम लोग सिंपली दो कंटेनर सबसे पहले ले लिए। एक कंटेनर हमारे पास है ए, एक कंटेनर हमारे पास है बी। अब एक कंटेनर में हम लोगों ने मेरे भाइयों क्या ले लिया है, शुद्ध जल ले लिया है, सॉरी शुद्ध विलायक। क्या ले लिया है? शुद्ध विलायक, जैसे लाइक जल। ठीक है, H2O। और हम लोगों ने बी दूसरे कंटेनर में मेरे भाई एक विलयन को ले लिया है, जिसमें हम लोगों ने नमक और जल को ले लिया है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई। एक हमारे पास क्या है, कंटेनर है, और दूसरा कंटेनर है। एक कंटेनर में ओनली हम लोग शुद्ध विलायक ले लिए हैं, जिसको हम लोग शुद्ध विलायक के रूप में जल को ले लिए हैं। दूसरे जगह हम लोग विलयन को ले लिए हैं बच्चों। विलयन में हम लोगों ने देखो, विलयन हम लोगों ने जो बनाया है वो ठोस का बनाया है और द्रव का, ठोस और द्रव का। जहां पर नमक क्या है दोस्तों, ठोस है, और द्रव क्या है, जल है। यानी नमक जो हमारे पास है वो क्या है दोस्तों, वो हमारे पास है विलेय है, और जल क्या है, विलायक है। आप लोगों को इतनी बात तो पता है, ये हमारे पास है विलायक, इतनी बात तो आप लोगों को पता है। ठीक है मेरे भाई, तो अब यहाँ पर हम लोगों ने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दिया है। अब मैं आप लोगों को बता दूं बेटा कि अर्धपारगम्य झिल्ली हम लोगों ने यहाँ पर क्यों लगाया है। अर्धपारगम्य झिल्ली लगाने का बस एक ही मकसद है मेरे भाई, कि अर्धपारगम्य झिल्ली जो होता है वह है अपने में से, यानी अर्धपारगम्य, देखो हमारा जल अभी बहने वाला है, अभी बहेगा, क्योंकि बच्चों ये खुला हुआ है। ठीक है, इन दोनों को हम लोगों ने इसीलिए क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है, ताकि ये एक दूसरे में मिले। तो इस हम लोग यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली भी लगा दिया है। तो अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अर्धपारगम्य झिल्ली भैया आप यहाँ पे क्यों लगाए हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली जो होता है हमारा, ये अपने में से बच्चों, यानी इसके जो ये एक पदार्थ होता है अर्धपारगम्य झिल्ली जो है, इसमें से क्या होता है, जो हमारे पदार्थ होते हैं, यानी जो हमारे पास जैसे जल हो गए, और यहाँ पे एक नमक और जल हो गया, यानी विलयन हो गया और एक विलायक हो गया। तो मेरे भाई जो अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, सिंपल वे में मैं आप लोगों को बता दूं, तो ये क्या करता है, अर्धपारगम्य झिल्ली ये अपने में से केवल विलायक को ही जाने देता है। ठीक है, यानी अपने में से केवल विलायक को जाने देता है। सिंपली आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े तालाबों में मछलियां पकड़ने के लिए जाल लगाया जाता है। तो सपोज मान लीजिए आप लोग बच्चों, वो क्या है, वो अर्धपारगम्य झिल्ली है। कौन? वो जाल, वो अर्धपारगम्य झिल्ली है। और आप लोग समझ लीजिए कि जो उसमें मछली हैं वो है विलेय। तो क्या होता है कि विलेय को वो नहीं जाने देता है, यानी ओनली विलायक को जाने देता है अपने किसमें से बच्चों, अर्धपारगम्य झिल्ली से। तो आप लोग समझ सकते हैं कि लाइक जो अर्धपारगम्य झिल्ली हम लोग यहाँ पर लिए हैं, वहाँ पर आप लोग तालाब में जैसे देखते होंगे, वहाँ पर आप लोग वहाँ पर लगाया जाता है क्या, जाल लगाया जाता है। तो जाल में से मेरे भाई क्या जाता है, पानी जाता है। तो पानी आप लोग समझ लीजिए कि विलायक है, और उसमें तालाब में जो हमारी विलेय है, मछली है, विलेय हमारी क्या है, मछली। तो मछली तो नहीं जा पाती है, फंस जाती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ओनली अर्धपारगम्य झिल्ली में से क्या जाता है, विलायक, केवल विलायक ही निकल पाता है, और विलेय उसी कंटेनर में रह जाता है। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतना खतरनाक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। ठीक है बच्चों, चलो अगर इतनी चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई है,
तो मैं अगर आप लोगों से यहाँ पर बोलूँ कि जो हमारा ये विलयन है, ये हमारा जो क्या है, ये कंटेनर ए में है। अगर हम लोग देखें कि इसकी, इस विलयन की और इस विलयन की सांद्रता को अगर हम लोग थोड़ी सी देखें तो बच्चों सांद्रता क्या होती है, तो इस विलयन की अगर हम लोग देखें तो इसकी सांद्रता क्या है दोस्तों, इसमें सिंपल वे में है यार, यहाँ पर विलायक की मात्रा अधिक है। क्या है, चलो मैं आप लोगों को सिंपल वे में बता रहा हूँ। विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा यहाँ पर अधिक है, अधिक है कि नहीं, ये पहले बताओ। अधिक है ना, क्योंकि यहाँ पर ओनली विलायक है, ओनली विलायक है। यहाँ पर विलयन में जो है बच्चों, इस यहाँ पर जो है विलायक की मात्रा क्या है, कम है। सिंपल वे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा शुद्ध विलायक है, ओनली विलायक ही है इस कंटेनर में, आप लोगों को पता है। यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर ओनली विलायक ही है। इतनी बात तो समझ में आ रही है आप लोगों को, यहाँ पर ओनली विलायक ही है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने केवल विलायक को लिया है, जैसे हमारा जल हो गया बच्चों। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो विलायक, क्या विलायक की मात्रा क्या है, विलायक की मात्रा क्या है बच्चों, कम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर विलेय भी है, ये हमारा जो रेड, ये नमक है, ठीक है, इसको हम लोग विलेय भी बोलते हैं। ये जो ब्लैक कलर वाला है बच्चों, ठीक है, और यहाँ पर देखो ब्लैक कलर नहीं दिखाई दे रहा है, यानी इसमें विलेय है ही नहीं, यहाँ पर केवल विलायक है। तो सिंपल बात है, यहाँ पर विलायक, इन दोनों में अगर हम लोग कंपेयर करें तो इसमें विलायक की मात्रा अधिक है, सिंपल है, इसमें विलायक की मात्रा अधिक होगी। तो बच्चों अगर हम बात करें इसमें विलायक की मात्रा अधिक है तो इसकी सांद्रता क्या होगी, बताओ, इसकी सांद्रता अधिक होगी कि कम होगी, ये पहले मुझे बता दो। इसमें विलायक की मात्रा क्या है, अधिक है, तो इसमें जो सांद्रता है बच्चों वो क्या होगी, कम होगी कि अधिक होगी। सिंपल है यार, कि इसमें सांद्रता भी मेरे भाइयों, सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी, सांद्रता अधिक होगी। और अगर यहाँ पर बात करें तो इस विलयन में विलायक की मात्रा कम है यार, तो इसकी सांद्रता भी क्या होगी, कम होगी। क्या होगी भैया, सांद्रता भी कम होगी। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, उम्मीद करता हूँ। अगर ये बात आप लोगों की समझ में आ गई है मेरे प्यारे साथियों, तो क्या होगा, सिंपल है यार, कि जब इसमें जो हमारी है, किसमें, इस कंटेनर में, ठीक है, सपोज इस कंटेनर को ले लो, इसमें सांद्रता कम है और इसमें सांद्रता अधिक है। क्यों, क्योंकि विलायक की मात्रा इसमें अधिक है और इसमें विलायक की मात्रा कम है, लेस है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो यार इसमें से बच्चों अब आप लोगों को मैं बता दूं थोड़ा सा मैं अलग, ठीक है, इसमें से हमारा क्या होगा, इसमें से हम लोग जानते हैं जो हमारा अर्धपारगम्य झिल्ली है ये केवल विलायक को ही जाने देता है अपने में से, विलेय को नहीं जाने देगा। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि यहाँ पे जब विलायक की मात्रा अधिक है बी वाले कंटेनर में, तो सांद्रता भी क्या, सांद्रता जो है वो कम हो गई। क्यों कम होगी, क्योंकि इसमें विलेय भी अधिक है, इसमें विलेय है और विलायक है, दोनों है बच्चों, ठीक है। तो यार अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे बोलूँ कि एक कंटेनर बी में जाएगा कि बी कंटेनर ए में आएगा, यानी इसका पानी इस तरफ आएगा या इसका पानी इस तरफ फ्लो होगा, आप लोग बताइए। अब यहाँ पे आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी सी जानकारी मैं दे दूँ कि यार सिंपल है, यहाँ पर विलायक की मात्रा अधिक है, विलायक की मात्रा क्या है भाइयों, अधिक है, और यहाँ पे विलायक की मात्रा कम है। तो सिंपल है कि पानी जहाँ पर अधिक होगा अधिक से कम की तरफ जाएगा। तो सिंपल है, विलायक जो हमारा जल है वो जो विलायक की मात्रा अधिक है यानी पानी अधिक है, तो पानी जो हमारा है बच्चों अधिक सांद्रता से कम सांद्रता के हो जाता है। इसमें देखो सांद्रता भी अधिक है, इसमें सांद्रता कम है। तो सिंपल है, हमारे जो जल हैं जो शुद्ध विलायक हैं बच्चों, वो इसका फ्लो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। क्यों इस तरफ होगा, क्योंकि इसमें जल की मात्रा कम है, क्योंकि इसमें नमक भी मिला हुआ है, विलेय भी मिला हुआ, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो सिंपल है यार, ये तो विलेय को जाने नहीं देगा अपने में से, और इसमें विलेय है ही नहीं, और मान लो है एक दो होगा तो भी उससे क्या मतलब है, इसमें पानी की मात्रा अधिक है तो इस तरफ से फ्लो हो जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं मेरे भाइयों, क्या, परासरण बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, परासरण। अब मैं आप लोगों को परासरण का परिभाषा समझाऊं तो क्या है परासरण का परिभाषा, यही है कि इसमें जो है विलायक के अणु या कण बच्चों जो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले
विलयन की ओर गति करते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली में से ये कहीं कहीं आप लोगों को अर्धपारगम झिल्ली भी मिल जाएगी, बट इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। अर्धपारगम झिल्ली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन परिभाषा में भले नहीं लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है, लेकिन आप लोगों को इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। अब इस परिभाषा से आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर आप सर बोले हो कि सांद्रता जो है वो अधिक से कम की ओर जा रही है, बट यहाँ पर आपने बोल दिया कि बोले हैं सर आप कि इसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता की तरफ, तो आपने बोला कि सांद्रता अधिक है यहाँ पे, तो इस तरफ जा रही है, बट परिभाषा में लिखा है कि अधिक सांद्रता की कम सांद्रता से बच्चों किस तरफ से अधिक सांद्रता में जा रही है, यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता में। तो मैं आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग देखो यार, विलायक इस विलयन की सांद्रता अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि इसमें केवल विलायक ही है, इस विलायक की सांद्रता अधिक है। यहाँ पर सांद्रता क्या है? लो है, कम है। ठीक है भैया, ये बात तो समझ में आ रही है। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई तो इसी को हम लोग परासरण बोलते हैं। अब परासरण दाब हम लोग किसे बोलेंगे? तो भाई अगर परासरण को आप लोगों ने समझ लिया है तो परासरण दाब एकदम आसान है। ध्यान से देखना ये लेक्चर। देखो, हमने यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया, है। थोड़ा सा यार बहुत दिक्कत हो गई, थोड़ा सा एकदम लीपा पोते हो गए ना। चलो कोई बात नहीं, आप लोग साफ से बना लीजिएगा। हम लोगों ने ये एक पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया है मेरे भाई? पिस्टन। क्या लगाया है? यहाँ पे पिस्टन लगाया है। अब क्या हो रहा है, पिस्टन को जब हम लोग यहाँ पर लगा दिए हैं, ठीक है, देखो पानी का फ्लो यानी विलायक जो हमारा है ए से बी में जा रहा है, ये बात तो समझ में आ रही है। तो यार इस तरफ से इस तरफ जा रही है हमारी जो फ्लो है, किसकी? विलायक की। इस तरफ से इस तरफ जा रही है, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है। सिंपल है, ठीक है, यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रही है। कौन? हमारी जो विलायक है, प्यारी। अब मेरे भाई अगर हम लोग बी वाले कंटेनर में एक पिस्टन लगा दें और पिस्टन लगाने के बाद थोड़ा सा हम लोग प्रेशर दें। क्या दें इस पे? हम लोग अगर प्रेशर दें इस पिस्टन को अगर दबाएं तो क्या होगा? तो परासरण की जो एक प्रक्रिया है उसमें अवरोध उत्पन्न होगा कि नहीं? अवरोध उत्पन्न होगा। तो उसी अवरोध को ही हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे छात्रों, क्या बोलते हैं? परासरण दाब बोलते हैं। उसी अवरोध को हम लोग बोलते हैं परासरण दाब। अब आप लोगों को ये भी समझ में आ जाने वाला है। देखो, परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए आवश्यक बाह्य दाब, देखो आवश्यक हम लोगों ने बाह्य दाब लगाया है बच्चों। देखो प्रेशर हम लोगों ने दिया यार पिस्टन के सहारे से, ठीक है, प्रेशर हम लोगों ने दिया है बच्चों। चलो ये पी प्रेशर हम लोगों ने दे दिया है, ठीक है। तो यार परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए आवश्यक बाह्य दाब की मात्रा परासरण दाब कहलाती है। ठीक है भाइयों, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है? वेरी गुड। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो अब हम लोग छोटी सी बात को और समझ लेते हैं। यार एक बात आप मुझे ये बताओ कि परासरण दाब ये भी कहता है बच्चों कि परासरण दाब जो कहता है, क्या कहता है कि विलायक में जो उपस्थित विलेय के अणु हैं उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। कैसे होता है? देखो इसमें तो विलेय है ही नहीं, इसमें विलेय है, यानी बच्चों अगर इसमें हम लोग और विलेय को मिला दें, क्या मिला दें? और विलेय को। चलो और विलेय को अगर हम लोग मिला दें तो सिंपल है यार कि इसमें जल की मात्रा और कम हो जाएगी, विलायक की मात्रा और कम हो जाएगी कि नहीं? तो इसकी जो सांद्रता है उसमें और कमी आएगी कि नहीं? बता दो मुझे, सांद्रता में कमी आएगी कि नहीं मेरे भाई? सांद्रता में क्या आएगी? सांद्रता में और ज़्यादा कमी आएगी कि नहीं? और ज़्यादा कमी आएगी। जितने हम लोग विलेय को मिलाएंगे, सिंपल है, विलायक की मात्रा कम होगी, और जब विलायक की मात्रा कम होगी यार तो सांद्रता में क्या आएगी? कमी आएगी बच्चों, सांद्रता में कमी आएगी। और जब सांद्रता में कमी आएगी, क्या आएगी? सांद्रता में कमी आएगी। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से बच्चों कि हमारा जो परासरण दाब है, ठीक है, परासरण दाब विलायक में उपस्थित विलेय के, देखो इस विलायक में जो उपस्थित विलेय है, ठीक है, विलेय के अणुओं की सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी बच्चों अगर हमारा विलेय की मात्रा बढ़ेगी
तो पानी इधर से और ज्यादा आएगा कि नहीं, क्योंकि इधर पानी कम हो जाएगा। पानी जब कम हो जाएगा यानी विलायक की मात्रा इसमें कम हो जाएगी, तो जब विलायक की मात्रा और कम हो जाएगी तो विलायक इसमें से और तेजी से इधर आएगा, और तेजी से जब इधर आएगा मेरे भाइयों तो हम लोगों को प्रेशर और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। प्रेशर और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा तो ये किस पर निर्भर कर रहा है, विलय के सांद्रता पर। यानी अगर हम लोग विलय को कम कर दें तो परासरण दाब को भी हम लोगों को कम लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तब हमारा विलय इस तरफ ज्यादा नहीं, सॉरी, इस जो हमारा विलायक है यानी पानी इसमें, वो इस तरफ ज्यादा फ्लो नहीं कर पाएगा। ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है मेरे भाइयों तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आई है तो वीडियो को यार ना, मैं आप लोगों से बता दे रहा हूँ, वीडियो को आप लोग एक बार फिर से थोड़ा सा पीछे कीजिए और देख लीजिए, एकदम अच्छी तरीके से चीज़ें आप लोग समझ जाओगी। अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो अब हम लोग चलते हैं इसके गणितीय रूप को, देखते हैं थोड़ा सा इसके फॉर्मूला को। तो मैंने आपसे बताया यहाँ पे कि जो परासरण दाब है, और हाँ एक बात और बता दूं, परासरण दाब को हम लोग पाई से, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पाई आपने नाम सुना है ना, पाई। तो परासरण दाब को हम लोग पाई से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग अगर बात करें, जो हमारा पाई है, पाई मतलब परासरण दाब। परासरण दाब है विलायक में उपस्थित विलय के अणुओं की सांद्रता पर, यानी बच्चों विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। निर्भर करता है कि नहीं? विलयन की सांद्रता किस पर? विलयन की सांद्रता पर, जिसे हम लोग सी बोलते हैं, कैपिटल सी। विलयन की सांद्रता पर निर्भर करेगा कि नहीं? ध्यान से देखो, ठीक है, करेगा ना। यहाँ पर लिखा हुआ यार कि परासरण दाब विलायक में उपस्थित विलय के अणुओं की सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है मेरे भाई, ये बात समझ में आ गई। यानी यहाँ से हम लोग कह सकते हैं जो पाई है ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है सी, सांद्रता के, किसके? विलयन के सांद्रता के। ये बात समझ में आ गई। अब अगर हम आपसे एक बात और बोलें कि जो पाई है बच्चों ये समानुपाती है तापमान के, यानी अगर हम लोग तापमान को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तो भी इसमें वृद्धि होगी और परासरण दाब और अधिक हम लोगों को लगाना पड़ेगा, यानी पिस्टन से प्रेशर और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इनके जो अणु होंगे वो और गतिज ऊर्जा में प्राप्त हो जाएंगे और तेजी से जल के अणु जो हैं वो इस तरफ जाएंगे। तो इस तरफ जब जाएंगे बच्चों तो हम लोगों को प्रेशर और ज्यादा लगाना पड़ेगा। ये बात भी आप लोगों को समझ में आ रही है। तो अगर हम लोग बोलें कि जो पाई है ये टेम्परेचर के भी समानुपाती होता है। अब अगर इन दोनों को हम लोग मिला करके देखें तो पाई यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टी सी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है ना भाइयों? चलो, पाई इक्वल टू टी सी, ये समझ में आ रही है। अब अगर हम लोग जानते हो बच्चों आप लोग कि जब पाई को ये जो प्रोपोर्शनल या समानुपाती का चिन्ह है इसको जब हम लोग हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा आर टी सी, जहां पे आर क्या है? आर हमारे पास है बच्चों नियतांक, आर है नियतांक। ठीक है, आर कांस्टेंट है। आर क्या है? कांस्टेंट है। अब हम आप लोगों से एक बात पूछें कि ये जो हमारा सी है सांद्रता है, विलयन की सांद्रता, सी क्या है हमारे पास? विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता का मतलब होता है बच्चों मोलरता से। थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है, जनरल नॉलेज की चीजें बता दूं जो पीछे हमने पढ़ा है। देखो विलयन की सांद्रता यानी सी जो बच्चों इसका मतलब है, विलयन की सांद्रता का मतलब है मोलरता से। तो मोलरता का आप लोगों को फॉर्मूला मालूम है कि मोलरता बराबर हमारा होता है जो सांद्रता, ठीक है बच्चों, मोलरता बराबर क्या होता है? मोलरता यार विलयन की जो सांद्रता है इसको हम लोग मोलरता लिखते हैं। तब बच्चों सांद्रता सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं यार? सांद्रता सी को हम लोग लिखेंगे विलय के मोल। ये वाला फॉर्मूला नहीं पढ़े हो क्या यार आप लोग? विलय के मोल बट्टे विलयन का आयतन। प्यारे बच्चों ये पढ़े हो ना आप लोग? यानी हम लोग इसको लिखें एन, इसको वी, यानी C बराबर जो हमारा हो जाएगा NV हो जाएगा। तो अगर हम लोग C बराबर NV को रख दें यानी पाई इक्वल टू आर टी और यहाँ पे हो जाएगा N/V। क्या हो जाएगा बच्चों? N/V हो जाएगा।
ठीक है, ये बात तो आप लोगों को समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है ना यार। विलेन की सांद्रता जो है इसको हम लोग मोलरता बोलते हैं मेरे भाई, मोलरता बोलते हैं। तो हम लोग विलेन को, तो जो विलेन की सांद्रता है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, विले के मोल जिसको हम लोग एन बोलते हैं, और विलेन का मोल अपन विलेन का मोल जिसको हम लोग वी बोलते हैं। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ रही है। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है मेरे भाई, तो हम लोग सी की जगह पर क्या लिखेंगे, एन अपान वी। ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई ना समझ में। तो अब यहाँ से यार हम लोग अगर देखें, ये हमारा फॉर्मूला ऑलरेडी बन चुका है, ये हमारा बच्चों फॉर्मूला ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है। अगर हम लोग यहाँ से देखें, जो विले का मोल है, विले का मोल अगर इसको भी और आगे हम लोग करें, इसको भी आप लोग याद कर सकते हो, और अगर आप लोग चाहो तो इसको और आगे तक करोगे, अगर कंटिन्यू रखो, ठीक है, और सॉल्व करो, तो डब्ल्यू बी अपान एम बी इसका इंटू आर टी अपान नीचे क्या है, वी है, वी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इन दोनों फार्मूला को आप लोग याद कर सकते हो, और यही फार्मूला है हमारे किसके बच्चों, किसके लिए, ये दोनों ही फार्मूले हमारे लिए हैं, किसके, ये दोनों ही फार्मूला किसके लिए है, परासरण दाब के लिए है। जहां पर पाई क्या है, पाई है हमारे पास परासरण दाब, ठीक है, पाई क्या है मैं लिख दे रहा हूं जल्दी जल्दी, परासरण दाब। आर क्या है, आर क्या है बच्चों, आर है नियतांक, आर तो मैंने लिखा है, और टी क्या है, टी है यार तापमान, ये तो आप लोग समझ ही सकते हो। और टी क्या है, सांद्रता है मेरे भाई, सांद्रता है। और एन क्या है, विलेय का मोल है, और वी क्या है, विलेयन का आयतन है। सिंपल, यही है हमारे पास बच्चों परिभाषा, सॉरी फॉर्मूला। तो इन दोनों फॉर्मूला को आप लोग लर्न कर लेना, ठीक है। इसका डेरिवेशन आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, बस फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, और इस पे जब हम आगे न्यूमेरिकल आप लोगों को कराएंगे तो चीज़ें एकदम आसान हो जाएंगी। तो यार उम्मीद है बच्चों कि आज का ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आज का ये लेक्चर आप लोगों को बच्चों मक्खन लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर बच्चों बोर्ड एग्जाम की एकदम प्रिपरेशन एकदम फ्री में कराई जाती है सभी सब्जेक्ट्स की। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ।